इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बस बजने ही वाला है। दोपहर 2:30 बजे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कयास ये लगाया जा रहा है कि 4 से 5 चरणों में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। 243 सीट वाली विधानसभा में फिलहाल जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी अगुवाई में बिहार में नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। हालांकि चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आपको पटना भी लिए चलेंगे। सौरभ कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक क्या और सूचना है आपके पास? देखिए, 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और सबसे बड़ी बात की जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 5 चरणों में चुनाव हो सकता है। मतदान जो है 5 चरणों में होगा और ये कहा जा रहा है कि 12 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में पूरे मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दशहरा से पहले 2 फेज के चुनाव की बात भी हो रही है कि वो हो जाए। तो कुल मिला के आप कहें तो 12 से 8 के बीच मतदान होगा। 5 फेज में चुनाव होने की संभावना है। हालांकि थोड़ी देर में घोषणा हो जाएगा और ये इस बात को लेकर सभी पार्टियों ने भी ये कहा था कि दशहरा से दिवाली के बीच में चुनाव हो जाना चाहिए। तो अब आप कह सकते हैं कि बिगुल बजने वाला। और सबसे बड़ी बात की दिवाली किसकी दिवाली होगी ये तय हो जाएगा कि ये महागठबंधन दिवाली मनाने वाला है या फिर जो एनडीए गठबंधन है। तो कुल मिला चुनाव को लेकर जो कयास लगाए जाते पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही थी कि चुनाव कब हो, तो अब आज 2:30 बजे ये ऐलान हो जाएगा। एक तरफ से एनडीए के भी बीच में जो मीटिंग का दौर है वो जारी है। थोड़ी देर में करीब 12:30 बजे पासवान से मिलने वाले हैं अनंत कुमार, शाम 5 बजे मांझी मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ऐलान के बाद एक नए सिरे से गहमागहमी शुरू होगी और अगले 2-3 दिनों में एनडीए और जो आप कह सकते हैं महागठबंधन सीटों का जो है वो उम्मीदवारों का ऐलान की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी। चलिए मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं, बात करूंगा तमाम पहलुओं पर जो आप जानकारी दे रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, दर्शकों के सामने ये 2010 में बिहार में जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त विधानसभा में, यानी मौजूदा विधानसभा में दलीय स्थिति क्या है। बीजेपी के पास 91 सीटें, जेडीयू के पास 115 सीटें, आरजेडी के पास 22, कांग्रेस के पास 4, एलजेपी के पास 3 और अन्य के खाते में तवार सीटें गई थी। 2010 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनके नतीजे हम आपको बता रहे हैं, मौजूदा स्थिति विधानसभा में। सौरभ, जो जानकारी अमित दे रहे हैं, बता ये रहे हैं वो कि 5 चरणों में बिहार में चुनाव हो सकते हैं, जो विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर क्या आपको जानकारी मिल रही है? तमाम दलों का क्या स्टैंड है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जेडीयू और आरजेडी के लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा चरणों में चुनाव ना हो। सौरभ तक शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, दोबारा उनके पास हम चलेंगे। बिहार में जो जाति का गणित है वो भी जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। ओबीसी 51%, जनरल 15%, मुस्लिम 17%, दलित आबादी 16%। अब इसमें कौन कैसे बाजी मारता है बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और इस बार बिहार के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि जाति और धर्म के इर्द गिर्द भी गोलबंदी के प्रयास तेज हैं राजनीतिक दलों की तरफ से। और ऐसे में किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। सौरभ कुमार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं पटना से। सौरभ, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। सौरभ बताएं, अमित बता रहे हैं हमारे संवाददाता, उनको जो जानकारी दिल्ली में मिल रही है निर्वाचन सदन से कि 5 चरणों में चुनाव हो सकते हैं बिहार में। वहां पर क्या कहना है बाकी राजनीतिक दलों का? क्योंकि आरजेडी और जेडीयू की तरफ से कहा गया था कि कम से कम चरण में चुनाव हो। जी बिल्कुल अखिलेश, जब चुनाव आयोग की टीम पटना आई थी, बिहार आई थी, तो सभी दलों के साथ जो उनकी बैठक हुई थी उसमें आरजेडी और जदयू ने यह कहा था, यह सुझाव दिया था चुनाव आयोग की कम से कम, यानी कि जदयू और आरजेडी की इच्छा थी कि 2 से 3 चरण में चुनाव किए जाए। हालांकि यह संभव नहीं था। चुनाव आयोग ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि जो विधानसभा की संख्या है वो 243 है तो यह संभव नहीं है कि। और सबसे बड़ी बात है कि जो ज्यादातर जो क्षेत्र है, यानी कि 38 जो जिले हैं बिहार में, उसमें 31 जो जिले हैं वो नक्सली क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे में संभव नहीं है कि 2 या 3 चरणों में चुनाव किया जाए। हालांकि यह स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग ने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से कम चरण में चुनाव हो। हालांकि पिछले बार 6 चरण में चुनाव हुए थे, तो इस बार ऐसा माना जा रहा कि 4 या 5 चरण में चुनाव होंगे। जी चलिए सौरभ, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं।
संजीव, ये जो तारीखों का ऐलान होना है बिहार में विधानसभा चुनाव से मुतल्लिक, क्या जानकारी आपके पास है? ये जो उपलब्ध जानकारी आ रही है छनकर हमारे पास, उसके अनुसार जो फेस्टिवल्स हैं उसके अनुरूप तारीखों को तय किया गया है और जो गणना है उसके अनुसार दशहरा के पहले ये जो मतदान है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा और प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान विजयादशमी से पहले हो जाएंगे, यानी कि 23 अक्टूबर से पहले प्रथम और दूसरे चरण के मतदान हो जाएंगे और जो प्रक्रिया है वो 30 दिन बाद शुरू हो जाएगी। मतलब आज अगर अनाउंस होता है तो इसके ठीक 30 दिन बाद जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी मतदान की। और आप ये समझ लें कि सिर्फ 15 दिन बाद ही नोटिफिकेशन अगर आ जाए, आज चुनाव घोषित हो जाते हैं तो बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद बाकी के जो चरण होने जा रहे हैं वो चरण विजयादशमी के बाद होंगे और कोशिश चुनाव आयोग की ये है कि दिवाली के पहले पहले सभी चुनाव की जो फेजेस होते हैं उसको कंक्लूड कर लिया जाएगा, यानी कि दिवाली से छठ के बीच नतीजे सामने आ जाएंगे और सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फेस्टिवल को ध्यान में रखा गया है और दशहरा जब शुरू होता है उस वक्त 13 तारीख से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में 2 चरणों के मतदान हो जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। संजीव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को बता दें, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव से न्यूज 24 संवाददाता अमित कुमार ने खास बातचीत की। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। थोड़ी देर में बिहार चुनाव का ऐलान होने वाला है। हमारे साथ हैं बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र जी, थोड़ी देर में चुनाव का ऐलान हो जाएगा, क्या उम्मीदें हैं? नहीं, इस चुनाव में हमें पूरी उम्मीदें हैं क्योंकि पिछले 3 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए के लोगों ने जो परिवर्तन को लेकर के एक कैंपेन चलाया और भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन रथों को लोगों ने जिस तरीके से स्वागत किया है, हमारी परिवर्तन यात्राओं का स्वागत किया और परिवर्तन रैली में जो प्रधानमंत्री जी आए हैं, बिहार एक नए स्वच्छ सुशासन वाले राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है और हम बिहार में सरकार बनाएंगे। लेकिन एक और बात है, सब कुछ ऑल इज वेल है क्योंकि गठबंधन की अगर बात करें तो जिस तरह से बयानबाजी शुरू हुई है मांझी और पासवान के बीच में, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है एनडीए गठबंधन के बीच में। ये तो विषय स्पष्ट हो गया, समाचार पत्रों में भी दोनों का स्टेटमेंट छप गया है, इसलिए इस पे और ज्यादा टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों को बुलाया गया कम से कम इसी बात को लेकर, शिफ्ट शेयरिंग के साथ साथ कम से कम इस तरह से विवाद से बचा जाए, जनता के बीच गलत मैसेज जाता है। हमारे वरिष्ठ नेता दोनों वरिष्ठ हैं और दोनों एक बड़े सार्वजनिक जीवन को दोनों ने व्यतीत किया, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई इन बातों का कोई महत्व है। आप लोग थोड़ी देर 2 दिन पहले तक जश्न मना रहे थे कि महागठबंधन में टूट दिख रहा है, समाजवादी पार्टी अलग हुई, लेकिन अभी अचानक जब आपके वरिष्ठ नेता दलित महादलित को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं तो थोड़ी चिंता तो होती है कि एक जनता के बीच परसेप्शन तो गलत जाता है। सब लोग समझदार बड़ी गंभीरता के साथ परिवर्तन की लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम सबको सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए, उनका कहना साफ है कि हालांकि चुनाव ऐलान होने वाला और बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन साथ ही जो गठबंधन में जो थोड़ी बहुत चिंता है उसको लेकर उनका साफ कहना है कि कोई ऐसी चिंता नहीं है और सब मिलकर एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और बिहार के चुनाव में फतह हासिल होगा। चरण PS भंडारी के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। हमारे साथ अमित कुमार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, आपने कुछ देर पहले भूपेंद्र यादव से बातचीत की थी। अगर बात की जाए सीट शेयरिंग को लेकर, इस मामले में फिलहाल जो गठबंधन है आरजेडी का, जेडीयू का, कांग्रेस का, वो आगे नजर आ रहा है। बीजेपी वाले गठबंधन में तमाम तरह की दिक्कतें हैं, अभी पेचीदगियां हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं महागठबंधन तो आगे है ही क्योंकि उन्होंने आपस में तय तो कर लिया है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा और यही विवाद है और यही वजह है कि शायद सीटों को लेने के लिए, हासिल करने के लिए, एक दूसरे दबाव बनाने के लिए मांझी और पासवान इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। तो कुशवाहा भी अब अपनी उम्मीदें छोड़ने को तैयार नहीं है और यहां तक मांझी ने कह दिया है क्योंकि उनके पास 13 विधायक हैं जो मौजूदा विधानसभा है, इसलिए सबसे ज्यादा सीटों की दावेदारी उनकी बनती है। तो इस बात को दूर करने के लिए आज दिन भर मीटिंग हुई। कल रात को भूपेंद्र यादव, अनंत कुमार भी मिले थे। कहीं ना कहीं जब भूपेंद्र यादव से इस बात को पूछा तो उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर ये सारा विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन इस बात को लेकर एक कदम आगे जरूर है महागठबंधन जो है और उसी के वजह से आप देखिए पार्टी के भीतर विवाद हो रहा है। जो आप दलित महादलित को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है ये नुकसान पहुंचा सकता है और यही चिंता थी, इसीलिए आज बीजेपी आलाकमान ने बाकायदा मांझी को और पासवान को दिल्ली बुलाया और कहा कि मिलने के लिए 12:30 बजे मांझी मिलने वाले हैं और शाम को 5 बजे
पासवान मिलने वाले हैं, ताकि इस तरह की बातें दोबारा ना हो चुनाव से पहले। इसको लेकर बहुत गंभीर है बीजेपी आलाकमान। चलिए पटना भी लिए चलते अपने दर्शकों को। सौरभ कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, ये तो बात हुई बीजेपी गठबंधन की जो बिहार में है, जो अमित बता रहे थे। महागठबंधन की बात की जाए तो जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का यह बयान आ जाता है कि वो लोग कैसे सेकुलर हो गए जो बीजेपी के साथ सरकार में रहे, जिन्होंने बीजेपी की मदद से सरकार बनाई, क्या इससे आपको लगता है किसी तरह की कोई दिक्कत वहां नीतीश कुमार को हो सकती है मुलायम सिंह यादव के इस बयान से? चूंकि अब तारीखों का ऐलान बस होने ही वाला है कुछ देर में। किस तरह की सरगर्मी है? जी बिल्कुल, महागठबंधन में मुलायम सिंह के अलग होने पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को जरूर नुकसान होगी। कारण कि एक मैसेज गया था दिल्ली में, जब ये लोग अपनी एकजुटता दिखाए थे तो एक मैसेज गया था पूरे देश में कि यह सभी साथ है। हालांकि बाद में मुलायम सिंह यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगे और बिहार में 243 सीटों पर लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर, हालांकि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि हम इससे आगे बढ़ चुके हैं, यानी अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। कौन हमारे साथ है नहीं है अब इसकी बात नहीं है, अब चुनाव में जाना है। जो हमारे साथ है हम उन्हीं के साथ चुनाव में जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका, और अमित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, इस विश्लेषण के लिए। तो बिहार में चुनावी सरगर्मी अब और ज्यादा तेज हो जाएगी, बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। 2:30 बजे के आसपास चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा और तारीखों का जो ऐलान होना है वो संभव है कि वो सारी बातें बता